नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अभी आने वाले एग्जाम्स जो जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का है, पंचायत सेक्रेटरी का है, वाईएसपी यूनिवर्सिटी का जो नॉन यूनिवर्सिटी है आपकी उसका एग्जाम है, वहाँ पर हिंदी के 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको HPSSC और जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे जेल सुप्रिटेंडेंट का एग्जाम है, वहाँ पर हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर पूछा है कि वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 10 जनवरी को ये वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है। बेशक ये हिंदी का पेपर है, परंतु हम इंपॉर्टेंट डेज यहाँ से जान लेते हैं ताकि किसी एग्जाम में पूछे जाएँ तो आपको हेल्प मिल सके। तो इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले नेशनल यूथ डे आता है। नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो जनवरी 24 को मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे आता है, ये जनवरी 25 को मनाया जाता है। रिपब्लिक डे आपको पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। मार्टर्स डे यानी कि शहीद दिवस, शहीद दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है और महात्मा गांधी की मृत्यु उस दिन हुई थी, तभी ये मनाया जाता है। तो ये जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अपनापन क्रिया किससे बनती है। तो यहाँ पर ये पूछते हैं कि अपनापन क्रिया किससे बनती है। जब आपसे पूछा गया है कि अपनापन क्रिया किससे बनती है तो ये सर्वनाम से बनती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अच्छा देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको करवा देता हूँ। रिवाइज इस तरह से करवाएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि किसकी डेफिनेशन है, तो ये सर्वनाम की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें मंद मंद क्या है? तो गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें मंद मंद आपको बताना है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्रिया विशेषण। अभी सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा, अब यहाँ पर विशेषण आ गया, तो ये क्रिया विशेषण है मंद मंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है देव प्लस आल्या में कौन सी संधि है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवालय का संधि विच्छेद होता है देव प्लस आल्या। अब यहाँ से पूछा गया है कि देवालय में कौन सी संधि है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है दीर्घ संधि जो है वो सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय, हिम प्लस आल्या में जो है वो कौन सी संधि है, तो इसमें भी जो है वो दीर्घ संधि होगी। महेंद्र, मही प्लस इंद्र, यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी दीर्घ संधि होगी। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा से तात्पर्य है। तो भाषा से आप क्या समझते हैं कि भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है? आफ्टर ऑल आपको पता होना चाहिए। तो ये होती है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। मतलब आप कुछ बोलेंगे, ध्वनि वहां से आया और आपके शब्द जो हैं वो आप अपने विचारों को अपने शब्दों से प्रकट करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये डेफिनेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वनाम की डेफिनेशन भी पूछ सकती है, वैसे ही ये भाषा की डेफिनेशन पूछ ली गई है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछते हैं सूचक का समानार्थक शब्द है। तो सूचक का समानार्थक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा, तो सूचक का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है द्योतक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उसी तरह कुछ समानार्थक शब्द आपको याद रखते हैं, जैसे कि इंद्र का समानार्थक शब्द होता है सुरेंद्र। कंजूस का समानार्थक शब्द होता है कृपण। आगे पूछा गया है कलानिधि का पर्यायवाची क्या है। तो कलानिधि का पर्यायवाची आपको बताना है, इसका पर्यायवाची होता है राकेश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और देखिए राकेश इसका पर्यायवाची होता है, इसके और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? इसके पर्यायवाची होते हैं रजनीश हो गया, हिमांशु हो गया, चांद हो गया, विधु हो गया, सुधाकर हो गया, कलानिधि हो गया, चंद्र हो गया, शशि हो गया, हिमकर हो गया, चंद्रमा हो गया, शशांक हो गया। ये सभी जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। आगे पूछा गया है समास के बारे में, परंतु इस क्वेश्चन को जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है आंसर की के अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, अगर समास को स्क्रैप कर दिया गया है तो कुछ और ऐसे हम समास डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में जो है वो अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास आता है। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में जो है वो द्वंद्व समास आता है। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन में जो है वो द्वंद्व समास आता है। सुख दुख में जो है द्वंद्व समास आता है। द्विगु समास कहाँ पर आता है? द्विगु समास आता है नवरत्न हो गया, जैसे कि त्रिभुवन हो गया, जैसे कि। और तत्पुरुष समास की बात करें तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि सत्याग्रह हो गया, जन्मदाता हो गया, मतदाता हो गया, प्रेम सागर हो गया। ये सभी जो है ये तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें नील कमल आता है, पीताम्बर आता है, चंद्रमुखी आता है,
अच्छा, नीलकमल में कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि ये बहुब्रीहि समास है, ये ऐसा है, परंतु कुछ एक किताब में तो कर्मधारय लिखा है, तो मैं इसीलिए इसको कर्मधारय बता रहा हूँ। बाकी आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे पूछा गया है, पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन सा कारक आता है? तो पेड़ से जब कई आम गिरे, इसमें कौन सा कारक आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप बात करेंगे कि 9 का सही आंसर क्या है, तो इसका ऑप्शन सी अपादान कारक जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब अगर हम बात करें कि अपादान कारक में जो है और कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो यहाँ पर आ सकता है जैसे कि हिरण शेर से डरता है, तो हिरण शेर से डरता है, यहाँ पर भी अपादान जो है वो कारक आएगा। और कौन से आ सकते हैं, जैसे कि मैं हिमाचल से आया हूँ, तो मैं हिमाचल से आया हूँ, यहाँ पर भी जो है वो अपादान कारक आ जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आप इसके समझिए। आगे है, कठोर के लिए समानार्थक शब्द कौन सा है? तो कठोर के लिए अगर आपसे समानार्थक शब्द पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, परुष जो है इसका सही आंसर है। ये जो है इसके लिए एक समानार्थक शब्द है। तो अब समानार्थक शब्द भी आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, तो इनको आप खुद से कर लीजिएगा। आगे देखिए, रिज का विलोमार्थ शब्द कौन सा होता है? तो इसका विलोमार्थ जो है वो होता है वक्र। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब तो कुछ विलोमार्थ शब्द आप पढ़ लीजिए, जैसे कि अमर हो गया, इसका मृत्य होता है। और अगर अथ का क्या होता है विलोमार्थ? अथ का विलोमार्थ इति होता है। ये कहाँ पर पूछा गया था? ये एक बार अलाइड सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है। अथ का विलोमार्थ शब्द बताइए, तो इसका इति होता है। ये मेंस अलाइड में पूछा गया है, अलाइड सर्विस का जो मेंस होता है। गौरव का क्या होता है? गौरव का लाघव होता है। ये क्वेश्चन सीडीपीयू में पूछा जा चुका है, जो एचपी सीडीपीयू का एग्जाम हुआ था एक बार, वहां पर पूछा गया था मेंस में। गौरव लाघव। उत्थान का विलोमार्थ क्या होता है? तो उत्थान का जो विलोमार्थ होता है वो होता है पतन। ये नायबसीलदार मेंस में पूछा जा चुका है। तो ये मेंस के भी कुछ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो पन में प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तो पन प्रत्यय वाला शब्द आपको बताना है, तो इसमें बड़प्पन आएगा सही आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी बड़प्पन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है, जंगल का विलोमार्थ बताइए। तो जंगल का विलोमार्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका विलोमार्थ होगा स्वाथर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से कुछ और विलोमार्थ हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जीत का विलोमार्थ हार होता है, चोर का विलोमार्थ साधु होता है, चेतन का विलोमार्थ अचेतन होता है, घरेलू का विलोमार्थ जो है वो बाहरी होता है, थकावट का विलोमार्थ सफुर्ती होता है, निर्माण का विलोमार्थ जो है वो विनाश होता है, निंदा का विलोमार्थ स्तुति होता है। तो ये कुछ बेसिक से मैंने आपको बताया। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत में इसकी रचना हुई है। वैदिक और संस्कृत, यहाँ से आप समझ जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लेते हैं, फिर नीचे को चलते हैं। 19 में पूछा गया है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो अभी हमने समास के उदाहरण जाने थे, तो अभी आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो है वो कौन सा होगा? इसका उदाहरण होगा ऑप्शन बी भरपेट। भरपेट जो है वो क्या है? अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। वैसे ही आजीवन, आजीवन किसका उदाहरण है? आजीवन भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे पूछते हैं तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। उज्ज्वल जो है एक तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द से जो है एचपीएसएससी भी क्वेश्चन पूछती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम शब्द मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट तत्सम शब्द आप याद रखिएगा, जैसे कि अंगरक्षक हो गया, अंधकार हो गया, ईंधन हो गया। तो ये जो ईंधन जो तत्सम शब्द होता है, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ईंधन कुछ देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है। गणेश जो है ये भी एक तत्सम शब्द है। तो ये बेसिक तत्सम शब्द है। वैसे तो बहुत हैं डिस्कस करने को, बस इतने ही जानिए। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? तो समुद्र की आग को आपको एक उपयुक्त शब्द बताना है। इसको कहते हैं बड़ बानल जो है इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी बड़ बानल इसको कहा जाता है। अब कुछ और इस तरह के आप याद रखिए, जैसे कि अचानक होने वाला उसको क्या कहते हैं? अचानक होने वाले को आकस्मिक कहते हैं। जो बराबर ना हो उसको क्या कहते हैं? जो बराबर नहीं होता है उसको असम कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसकी क्या कहते हैं? तो उसे आगंतुक कहते हैं। जो फूल अभी खिला हो उसे क्या कहते हैं? उसे कली कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराकार कहा जाता है। अपने भरोसे रहने वाला, जो अपने ही भरोसे रहता है उसके उसे स्वावलंबी कहते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा गया है, यह समस्या अत्यंत कठिन है, इसमें अत्यंत क्या है? तो यह समस्या अत्यंत कठिन है, इसमें अत्यंत क्या होगा?
ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है। प्रविशेषण जो है ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है आधा तितर आधा बटेर होने का क्या अर्थ है। तो आधा तितर आधा बटेर होने का अर्थ है बेमेल या बेढंगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ये मुहावरा है तो इसका अर्थ आपको बताना है आधा तितर आधा बटेर, इसमें बेमेल या फिर बेढंगा होता है। महर्षि का संधि विच्छेद आपको करना है 22 में जब महर्षि का संधि विच्छेद आप करेंगे तो महा प्लस ऋषि जो है इसका संधि विच्छेद आएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। अच्छा, जैसे पीछे पूछा गया था आपसे कि ये कौन सी संधि का प्रकार है, जैसे मान लीजिए अब आपसे पूछ लिया जाए कि महर्षि जो है वो कौन सी संधि का प्रकार है, तो ये गुण संधि का प्रकार है। महा प्लस ऋषि जो है वो गुण संधि का प्रकार है, ये याद रखिएगा। गुण संधि में और कौन कौन से आते हैं, जैसे देवऋषि हो गया, महोत्सव हो गया, रमेश हो गया। रमेश का संधि विच्छेद होता है रमा प्लस शीस, और महोत्सव का होता है महा प्लस उत्सव। तो इस तरह के जो है ये गुण संधि में आते हैं। आगे पूछा गया है 17 में शुद्ध शब्द वाक्य कौन सा है इनमें से। तो शुद्ध वाक्य अगर आपको 17 में बताना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। यह गाय का असली दूध है, ये गाय का असली दूध है। इस तरह का क्वेश्चन एक आधा पूछ ले जाता है जो कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है। 23 देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, इसमें छंद है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर आप बात करेंगे तो उसमें छंद जो है एक चौपाई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछते हैं प्रवीण बड़ी चतुर है। तो प्रवीण बड़ी चतुर है, इसमें मैं बड़ी आपको बताना है कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर आप बात करेंगे तो 24 का ऑप्शन है प्रविशेषण जो है वो सही आंसर होगा। प्रविशेषण है ये चतुर, बड़ी जो है एक प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बाणी, इसमें जो है वो परिवर्तन का उल्लेख क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। अभी डी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पर देखिएगा। डी है पानी स्वाद और भूली के शब्दों का है। इसमें जो परिवर्तन की बात की जा रही है वो पानी के स्वाद की बात की जा रही है और बोली के शब्दों की बात की जा रही है। आगे आपको बताना है कि ग में मिलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर आप बात करेंगे तो 25 में जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, इसका ये मिलन बनता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे आप देखिए 56 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक शुद्ध शब्द जो है वो बताने हैं। तो प्रसाद किस तरह से लिखा जाता है। 56 का ऑप्शन बी प्रसाद इस तरह से लिखा जाता है। 57 में आप देखेंगे कि पूर्ण किस तरह से लिखा जाता है। तो 57 का ऑप्शन ए पूर्ण इस तरह से लिखा जाता है। 58 में दैनिक किस तरह से लिखा जाता है। तो 158 का जो है वो ऑप्शन है दैनिक कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाता है, अनुग्रहित कह लीजिए। 159 का जो है वो ऑप्शन डी अनुग्रहित इस तरह से होता है। 60 में पुण्य किस तरह से लिखा जाता है। देखिए पुण्य भी रिपीट हुआ है, तो 60 का ऑप्शन सी पुण्य जो है इस तरह से लिखा जाता है। अगले समास देखिए आप 61 से लेकर 65 तक आपको समास बताने हैं। तो आजीवन समास जो है वो कई बार पूछा गया है, अभी भी पूछा जाता है। तो 61 में आजीवन का सही समास होगा अव्ययभाव समास। गोपाल में कौन सा समास होता है। तो गोपाल में जो है वो बहुव्रीहि समास भी होता है और तत्पुरुष समास भी होता है। ऑप्शन ए भी सही आंसर है, ऑप्शन सी भी सही आंसर है। आगे है चतुष्पद, चतुष्पद में कौन सा समास है। चतुष्पद में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन बी सही आंसर है। देवासुर में कौन सा समास है। तो 64 का ऑप्शन बी द्वंद्व समास जो है वो देवासुर में होता है। निडर में कौन सा समास होता है। तो निडर भी रिपीटेड है, निडर में जो है वो अव्ययभाव समास होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, मतलब एक बड़ा शब्द दिया गया है, उसके लिए आपको सिंपल एक शब्द बताना है। तो अगर आप 76 से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो तो उसको क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है ऑप्शन डी अभियुक्त, अभियुक्त कहा जाता है उसको। 77 में पूछा गया है जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो। जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद होती है 77 का ऑप्शन ए अनुदित उसको कहा जाता है। 78 में पूछा गया है किसी विषय पर प्रवचन करने वाला। तो किसी विषय पर अगर कोई प्रवचन करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रवक्ता कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। पाने की इच्छा रखने वाला, पाने की इच्छा भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको लिप्सा कहा जाता है। लिप्सा 79 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 80 में पूछा गया है जो सरलता से प्राप्त हो, जो सरलता से प्राप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं। 80 का ऑप्शन सी सुलभ जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि 151 से लेकर 155 क्वेश्चन नंबर तक आपको शुद्ध शब्द जो है वो बताना है। देखिए 5 यहाँ पर दिए गए हैं, हो सकता है एक आध आपसे पूछ ले जाए। क्वेश्चन नंबर 151 में हृदय किस तरह से लिखा जाता है। 151 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हृदय कुछ इस तरह से जो है वो लिखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 152 में विशेष आपको बताना है कि किस तरह से लिखा जाता है। तो 152 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह से लिखा जाता है। उत्पन्न किस तरह से लिखा जाता है? तो उत्पन्न जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा 153 का। 153 में 4 में बताना है कि पूजनीय किस तरह से लिखा जाता है। तो 154 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है। अगले 155 में आपको बताना है कि राजनैतिक किस तरह से लिखा जाता है। ये यहाँ पर राजनीतिक भी लिखा गया है, राजनीतिक भी लिखा गया है। तो 155 का पहले तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राजनीतिक किस तरह से लिखा जाता है। और राजनीतिक की बात करेंगे तो ऑप्शन डी भी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन ए और डी दोनों ही सही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 156 से लेकर 160 तक आपको संधियां बतानी है। 156 में पूछा गया है पवन की संधि क्या है। 156 का ऑप्शन बी पो प्लस अन जो है वो सही आंसर होगा। ये पवन की संधि है। 157 का आपको बताना है कि उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है। तो 157 का ऑप्शन है उत प्लस योग। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। उत प्लस अयोग जो है इस तरह से लिखेंगे। 158 में मनोरथ का बताना है आपको कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो 158 का ऑप्शन सी मना प्लस रथ। मना प्लस रथ इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। 158 के 159 देखिए। 159 में अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको करना है। तो अनु ए प्लस एशन ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। ये इसका संधि विच्छेद होता है। अच्छा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और करंट अफेयर्स भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें आपकी डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। तो करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 160 देखिए, परीक्षण आपको बताना है। तो 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी परि प्लस इक्षण। ये जो है इसकी संधि विच्छेद है। परि प्लस इक्षण 160 का ऑप्शन सी सही आंसर है। लकड़ी शब्द है। तो लकड़ी किस तरह का शब्द है? लकड़ी जो है एक देशज शब्द है। देशज ऑप्शन ए जो है 161 का सही आंसर है। 162 में पूछा गया है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो हाथी का स्त्रीलिंग अगर आप देखेंगे तो क्या होता है 162 का हथिनी। ऑप्शन सी हथिनी जो है इसका सही आंसर होगा। कायर का बहुवचन क्या होता है। तो कायर का अगर आप बहुवचन देखेंगे तो 163 का ऑप्शन ए कायर ही इसका बहुवचन जो है वो होता है। 164 वो लखपति में कौन सा समास है। लखपति में कौन सा समास है? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तत्पुरुष समास जो है वो लखपति में आता है। समास बहुत अधिक पूछे जाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अभी इसी वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट समास जो रेगुलरली पूछे गए हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। 165 ठगना की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो 165 जो है इसका ऑप्शन बी ठगी जो है ठगना की भाववाचक संज्ञा होती है। ठगी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 166 तेज का विशेषण आपको बताना है। तो 166 का ऑप्शन सी तेजस्वी जो है इसका विशेषण होता है। तेज का विशेषण होता है तेजस्वी। 167 में पूछा गया है अतिरिक्त में उपसर्ग कौन सा है। तो 167 में ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अति जो है इसमें उपसर्ग होगा। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति इसमें एक उपसर्ग। 168 देखिए, अंग का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अंग का पर्यायवाची होता है देह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देह जो है अंग का पर्यायवाची होता है। 169 में आपको बताना है अर्पण का विलोम। तो अर्पण का विलोम क्या होता है? 169 का ऑप्शन डी ग्रहण करना। ग्रहण इसका विलोम होता है। अर्पण का विलोम ग्रहण होता है। 170 बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कुछ बात को कहा जाता है तो उसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अतिशयोक्ति उसको कहते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज मिल जाएंगी। टेलीग्राम, नया चैनल और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी के लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इन सभी पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।